नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मार्मिक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको अगेती आलू लगने वाले स्थानों पर जहां पर भारी बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसान से संबंधित है। क्योंकि किसान साथियों, किसानों की वेदना आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। इस समय पर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश हो रही है। हालांकि अगेती आलू जहां पर ज्यादा लगता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश में इस समय पर अगेती आलू की बुवाई जो है किसानों द्वारा की जा रही थी, लेकिन भारी बारिश के चलते यहाँ पर जो है एक बड़ा नुकसान जो है हमारे किसान साथियों को उठाना पड़ा है। खेतों में बुवाई के बाद की जो तस्वीरें निकल कर आई है ना, वो किसान साथियों आप लोगों को भी अंदर से झकझोर देती हैं। क्योंकि आलू का उत्पादन, आलू की खेती करने में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि लाखों रुपए जो हैं पानी की तरह व्यर्थ में चले जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। किसान साथियों, हमारी सभी किसानों के प्रति गहरी संवेदना है और हम भी आप लोगों से ये अपील करेंगे किसान साथियों, किसानों को हुए नुकसान के प्रति आप भी जो है सांत्वना प्रदान करें। देखिए, होली को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन फिर भी हम जो कोशिश करते हैं आप लोगों को मौसम से रिलेटिव जानकारियां महीने भर पहले से ही देकर के आप जो है आलू की बिजाई मत कीजिएगा। ये मौसम जो है परिसंचरण तंत्र है जो कि इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन तब आप लोग होगा सो देखा जाएगा। कई कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी आप लोगों को भड़काते रहते हैं, अरे ये सोनू मरवा देगा, जल्दी से अपने आलू को बेचो या बुवाई कर दो, ये कर दो। तो ऐसे में आप लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है भारी बारिश से उठाना पड़ जाता है। क्योंकि जब आप आलू इनकी बातों में आकर देखते हैं, तब जो है आप लोग जो है 300-400 रुपए का घाटा उठाते हैं और इन्हीं की बातों में आके आलू की बुवाई करते हैं, तो अपना सब कुछ जो है नौछावर यानी कि बर्बाद जो है अपने हाथों से ही कर लेते हैं। लेकिन किसान साथियों, विडंबना यह है कि जब कोई व्यक्ति जो है आप लोगों को इस बारे में जानकारी देता है, तो पहली बात तो यह है कि ये लोग जो है आप लोगों को इस तरीके की जानकारियां प्रदान नहीं करते हैं, और ना ही जो है कोई यूट्यूबर जो करता है तो उसे जो झूठा सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई यूट्यूबर जो है इन लोगों के ही चमचे हैं, जो इन लोगों की बात को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी ही वो आप लोगों को मिल रहा होगा जो आप लोगों को हफ्ते महीने भर पहले ये बता देता है कि बारिश जो है भयंकर होने वाली है। किसान साथियों, आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश, जहां पर आलू की अगेती फसल जो है इस समय पर किसानों द्वारा एक बड़े लार्ज स्केल पर बुवाई की जा रही थी। क्योंकि आलू के मध्य प्रदेश में शॉर्टेज है, तो एक अगेती फसल लगा के जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाती थी, तो ऐसे में उन लोगों ने बुवाई कर दी और साथ ही इसका एक खामियाजा उन्हें जो है बड़े नुकसान के रूप में उठाना पड़ा है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जहां जहां भारी बारिश हुई है और जहां पर आलू में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो जिले क्रमशः है इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और भोपाल। यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश जो है हुई है, जिसकी वजह से किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आलू की बुवाई और जो है आलू के बीज की बर्बादी के रूप में देखने को मिला है, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन आप फिर भी और भी सुन लीजिए। इसके अलावा वर्तमान समय में छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, रीवा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम और बैतूल, यहाँ पर भी एक बड़े लार्ज क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा अगेती आलू की बुवाई की जाती है, और जिसका खामियाजा किसानों को भारी बरसात से हुए नुकसान के रूप में उठाना पड़ रहा है। हालांकि किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन किसान भी जो है मानते नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि भारी बारिश जो है होगी और इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है, ऐसे में आप जो है अगेती आलू की बुवाई को रोक कर रखिए, नहीं तो आप जो है बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन किसान साथियों, किसानों के अंदर यही धारणा होती है, हथेली पर सरसों जमाने वाली बात, अरे कुछ नहीं होगा या होगा तो देखा जाएगा, और इसी का खामियाजा उठाते हैं। हालांकि किसान की कैसी मजबूरियां हैं, कैसी स्थितियां, किन परिस्थितियों और स्थितियों में किसान आलू की बुवाई करते हैं, ये किसानों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ऐसे में किसानों को हुए नुकसान की हम जो है काफी अपने अंतर्मन से जो है किसानों को ढांढस बनाना चाहते हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन किसान साथियों, आप लोग भी थोड़ा विचार विमर्श कर लिया कीजिए, सोच विचार कर लिया कीजिए। आखिर आपके लिए अगर एक ही यूट्यूबर काम कर रहा है और उससे भी जो है आप जो है नेगलाइट यानी कि अपना खलनायक इन लोगों की बातों में आकर मान लेते हो। लेकिन आप लोगों को हर रिपोर्ट जो है सोनू चौधरी की पत्थर की लकीर ही मिली होगी। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मत बनो, ना ही कोई बना रहा है। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। किसान साथी, पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में कुछ दो बातें और आपसे करेंगे।
देखो भैया, ये कौन सा राज आलू था ये? पुखराज आलू। पुखराज आलू आए थे हमारे महमूद भाई ने पहली बार। ये आ गया इनके यहाँ, नदी हो गई है आलू बेच के। ये इस नाले में सो के ये पकड़ रहे हैं, एक आलू बीन रहे हैं अब। थोड़ा बताओ आलू कैसे बोते हैं? बहुत एक नंबर है। इधर देखो ना सर, इधर आलू अपने नदी में सिपरा में सब आलू ऊपर आ गए, तैर गए इनके। ये भैया आलू की चीर, ये आलू लगाया हुआ खेत है। ये कहाँ गड़ड़ है कहाँ गड़ड़ नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। किसान साथियों, नुकसान एक बड़े स्तर पर है, इसकी भरपाई करना तो काफी मुश्किल है। और आपने जिस तरीके से ये वीडियो देखी है उससे आप लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि अगैती आलू की फसल जो कि किसानों द्वारा लगाई गई थी, एक बड़े लार्ज स्केल पर इसका नुकसान हुआ है। खेतों के ऊपर होकर पानी बह रहा है और जो है किसान जो है रातों में भी निकाल रहे हैं, और दिन में जो स्थितियां हैं वो देख लीजिए किस तरीके से खेत जो है मतलब एकदम सपाचट हो गए हैं। जो खालियां या नालियां होती हैं आलू के जिसमें आलू होता है वो ऊपर ही नहीं कि ऊपर ही पलट रहा है। तो इससे नुकसान छोटा मोटा नहीं है, एक बड़ा नुकसान है। अब किसान साथियों, मध्य प्रदेश की जमीन भारी मिट्टी की जमीन कही जाती है जो कि पानी की अवशोषक नहीं होती है। तो ऐसे में यहाँ पर कम से कम 1-1.5 महीना जो है अब जो है किसानों की बुवाई जो है प्रभावित होगी। और लेकिन इधर जो है अभी भारतीय मौसम विभाग जो है भारी बारिश का 7 अक्टूबर तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर चुका है। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान जो है हमारे आलू उत्पादक किसानों को मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा निवेदन रहेगा कि आलू किसानों के हित में जो है खेतों में निरीक्षण करके उनकी जो है फसल जितनी भी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा राशि दें। साथ ही आलू बीज की भी जो है किसानों को उपलब्ध करवाएं जिससे किसान फिर दोबारा से अपने आलू की बिजाई कर सकें। हालांकि लेट जरूर होंगे लेकिन जो नुकसान उनको हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति आपके माध्यम से, आपकी सरकार के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि आपके बीजेपी के ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हैं और एक भी विपक्ष में नहीं है, और आप खुद केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो आप उससे ज्यादा किसानों का कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इनकी पीड़ा को जानिए, इनके बीच में जाइए, खाद बीज और जितना भी जो उत्पादन में काम में आता है वो सब इनको मुहैया कराइए, और साथ ही नुकसान का आकलन करके जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे भी हमारे आलू उत्पादक किसानों को दीजिए, क्योंकि इसकी क्षतिपूर्ति का जो है प्रकृति के ऊपर जो है उस पर कोई वश नहीं है। लेकिन आप चाहें तो ये हो सकता है, और हम सभी आप किसान ये चाहेंगे कि सभी किसान जो हैं फले फूले, इनका परिवार बड़े भले, लेकिन प्राकृतिक वज्रपात पर किसी का वश नहीं है। खैर किसान साथियों, मध्य प्रदेश के किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के चलते हरी सब्जी उत्पादक किसानों का एक बड़े लार्ज स्केल पर जो है नुकसान पहुंचा है। उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदनाएं, क्योंकि वहां पर हरी सब्जियों की जिसमें टमाटर है, गाजर है, सेम है, वो अन्य करेला वगैरह हैं, तो वहां पर इनकी जो है रोपाई की जा रही थी, वो भी एक बड़े स्तर पर जो है किसान साथियों नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में
किसानों को आलू की अगेती फसल करने में अभी समय लगेगा। जो कोल्ड स्टोर में आलू भंडार है उसमें 30% किसान का है और 30% ही व्यापारियों का आलू है। व्यापारी तो आलू निकालकर अब बेच रहा है, लेकिन किसान का जो आलू है वो खेत में बोने के लिए ही बचा है। जो आलू बाजार में बिक रहा है उसे आलू का लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। किसानों को अपनी आलू पहले ही बेच चुका है। अभी बारिश की संभावना बनी हुई है, अगर बारिश होती है तो करीब 1 महीना आलू जो है अगेती लेट हो जाएगा। ये फर्रुखाबाद का, ये आप देख रहे हो ना, ये फर्रुखाबाद के अखबार में छपा है। किसान साथियों, ये दूसरा आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ जो कि IMD का GFS मॉडल है। इसने जो है 3 अक्टूबर तक, जो कि अधिकतर भारत के राज्यों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किया है, जो कि 3 अक्टूबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक लो प्रेशर सिस्टम इंटीग्रेशन दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली NCR और समूचे उत्तर प्रदेश में जो है भारी बारिश जो है 3 अक्टूबर के आसपास यानी 26 तारीख से 3 अथवा 4 अक्टूबर के बीच में जो है देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो ऐसे में यदि आप लोग अगेती आलू की बुवाई करने के लिए का बीज निकाल कर ले आए और सड़ने का डर सता रहा है तो तत्काल प्रभाव से अभी बीज की बुवाई ना करें, नहीं तो एक बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। और मेरा जितने भी आलू किसान भाई हैं वो जो इतना वो रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क ना लें और अभी आलू की बिजाई के लिए बीज की जो है कोल्ड स्टोर से निकासी ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हम नहीं चाहेंगे किसी भी आलू किसान का नुकसान हो, क्योंकि हम केवल आप लोगों के बलबूते काम कर रहे हैं। यदि आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी मन जो है टूट जाएगा कि आखिर किसान जो है वेदना, अगर हम वेदना भी व्यक्त करेंगे तो आप लोगों को लगेगा ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसे में ऐसा कोई कृत्य मत कीजिएगा जिससे जो है आप लोगों को एक नुकसान उठाना पड़ जाए। बहरहाल किसान साथियों, मध्य प्रदेश में हुए आलू उत्पादक किसानों को नुकसान के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और प्रभु से हम यही का आशा और यही कल्पना करेंगे कि इस तरीके की बारिश ना करें जिससे हमारे आलू उत्पादक के किसानों के साथ साथ अन्य हरी सब्जी उत्पादक किसानों को एक नुकसान हो जाए, क्योंकि नुकसान की भरपाई जो है किसान किसी भी मद से नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों की स्थिति इस तरीके की नहीं होती है कि वो जो है इस भार को जो है झेल जाएं। तो बहरहाल आप लोगों से मेरा यही अपील और यही अनुरोध रहेगा, किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं जरूर प्रकट कीजिए।